प्यारे बच्चों, आप सभी को डूड क्लास 1 स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की मैथ को सीखने के लिए हमें वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आप सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे कि वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र को हम लोग कैसे सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र को सीखने के लिए हम सबसे पहले सर्कल के बारे में ज़रा एक बार हम लोग वृत्त के बारे में एक बार देख लें और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा एक सर्कल है और ये वृत्त का केंद्र है बच्चों। ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त की केंद्र से निकली हुई रेखा अगर परिधि को स्पर्श कर रहा है तो इसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे बच्चों। और त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। क्यों आर से सूचित करते हैं बच्चों? तो त्रिज्या को इंग्लिश में हम लोग रेडियस कहते हैं। रेडियस का पहला डिजिट आर है, इसलिए त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ये लाइन, ये केंद्र से निकली हुई रेखा परिधि के इस लाइन को टच कर रहा है और यहाँ से फिर ये लाइन यहाँ तक टच कर रहा है बच्चों, तो ये हमारा पूरे यहाँ से यहाँ तक व्यास कहलाएगा। पूरे ये लाइन यहाँ से यहाँ तक व्यास कहलाएगा बच्चों। और व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। क्यों व्यास को डी से सूचित करते हैं बच्चों? क्योंकि व्यास को इंग्लिश में हम लोग डायमीटर कहते हैं और डायमीटर का पहला डिजिट डी है, इसलिए व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझेंगे। ये हमारा जो देख रहे हैं सर्कल, ये हमारा वृत्त की परिधि है बच्चों। वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि को इंग्लिश में हम लोग प्राइमीटर भी कहते हैं और सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। तो प्राइमीटर का पहला डिजिट पी है, इसलिए परिधि को हम लोग पी से सूचित करेंगे। प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम लोग फिर आगे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि वृत्त का फार्मूला क्या क्या होता है। एक बार हम लोग प्यारे बच्चों इधर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, ये रेडियस है। रेडियस को हम लोग त्रिज्या, यानी त्रिज्या का इंग्लिश रेडियस होता है और इसको सूचित आर से करते हैं। डायमीटर मतलब व्यास होता है बच्चों, इसको सूचित डी से करते हैं। सर्कुलमफेरेंस मतलब परिधि होता है बच्चों, इसका एक और इंग्लिश में हम लोग प्राइमीटर भी कहते हैं। और एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है बच्चों, इसको ए से सूचित करते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ फार्मूले हैं जिस पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे मान लिया जाए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं बच्चों। और ये जो वृत्त की त्रिज्या है व्यास का आधी होता है, व्यास का आधी, इसीलिए आर बराबर हम कह सकते हैं व्यास बाय 2। आर बराबर हम लोग कह सकते हैं व्यास बाय 2। उसके बाद बच्चों वृत्त की व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। क्यों डी से सूचित करते हैं ये यहाँ बता दिया गया था आप लोग को इस जगह। वृत्त की व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। और प्यारे बच्चों, व्यास जो है हमारा त्रिज्या का दुगना होता है, यानी इसको कह सकता हूँ 2 गुना आर। व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, इसको हम कह सकते हैं 2 गुना आर। अब आगे चलते हैं बच्चों, वृत्त की क्षेत्रफल का इंग्लिश होता है एरिया, इसलिए इसको ऐसे सूचित करते हैं। वृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। वृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि को हम लोग पी से सूचित करते हैं बच्चों। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, या तो उसको पाई डी भी कह सकते हैं। वृत्त की परिधि का 2 फार्मूला होता है बच्चों, हम लोग उसको 2 पाई आर या पाई डी भी कह सकते हैं। अब चलते हैं अर्धवृत्त की ओर बच्चों, ध्यान देंगे। सबसे पहले अर्धवृत्त को हम लोग समझेंगे, जरा सा अर्धवृत्त को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा अर्धवृत्त है, ये जो है प्यारे बच्चों अर्धवृत्त है। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा आधा वृत्त है इसको हम लोग अर्धवृत्त कहेंगे। और ये हमारा अर्धवृत्त का केंद्र है बच्चों। और यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त की त्रिज्या होगा, जिसको हम लोग सूचित करेंगे आर से। प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2 आर। फिर से ध्यान देंगे बच्चों, अर्धवृत्त की परिधि की फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2 आर। तो आप देख रहे हैं बच्चों पाई आर प्लस 2 आर, तो दोनों जगह आर है, हमने आर को कॉमन कर लेंगे तो पाई प्लस 2 लिख सकते हैं। यानी अर्धवृत्त की परिधि की फॉर्मूला पाई आर प्लस 2 आर कहिए, या दोनों में से आर कॉमन ले लीजिए तो आर इंटू पाई प्लस 2 कह सकते हैं। अब अर्धवृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब आप देख रहे हैं वलयकार, तो वलयकार का फिगर आपको यहाँ दिख रहा है कोना में बच्चों, ये हमारा वलयकार है।
ये वलय के बड़ी वृत्त की त्रिज्या है और ये छोटी वृत्त की त्रिज्या है। वलय के बड़ी वृत्त की त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित करेंगे और छोटी वृत्त की त्रिज्या को छोटी आर से सूचित करेंगे प्यारे बच्चों। वलयकार की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। दोनों में पाई है, अगर हमने पाई को कॉमन कर लिया बच्चों तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर हमारा फार्मूला होता है। वलयकार की क्षेत्रफल की फार्मूला पाई आर स्क्वायर पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। पाई को कॉमन कर लेंगे तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। सेकेंडरी वृत्त की परिधियों में अंतर का फार्मूला होता है 2 पाई बड़ी आर माइनस 2 पाई छोटी आर। दोनों में 2 पाई मैच कर रहा है, हम 2 पाई कॉमन कर लेंगे बच्चों तो बड़ी आर माइनस छोटी आर हो जाएगा। वृत्त की चतुर्थांश की क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे हम बच्चों, ध्यान देंगे सभी बच्चे, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारा, आप देख रहे हैं बच्चों ये हमारा जो वृत्त है, ये वृत्त में आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड का एरिया है। ये सब जो एरिया है दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाएगा। और ये जो एरिया है बच्चों, ये जो आप एक त्रिभुज देख रहे हैं ये लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा प्यारे बच्चों। और ये जो है हमारा यहाँ एक देख रहे हैं कोना में, इसको हम लोग वृत्त खंड कहेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है इसको हम लोग चाप कहेंगे। तो चाप की लंबाई की फार्मूला होता है बच्चों थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। और त्रिज्या खंड, ये जो त्रिज्या खंड आप देख रहे हैं बच्चों, इस त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। और ये वृत्त खंड जो देख रहे हैं, वृत्त खंड की क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल घटा त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB की क्षेत्रफल। ये हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की फार्मूला है बच्चों। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की फार्मूला रहा बच्चों। इस फार्मूले के आधार पर हम आगे सभी मैथ को, इस सूत्र के आधार पर ही हम आगे सभी मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब इसको ध्यान में रखेंगे, ताकि जब मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का, तो उस टाइम जब मैं फार्मूला लिखूँगा तो आप फटाफट समझ सकते हैं। थैंक यू, बाय, गुड बाय।